नमस्कार दर्शकों, बिजोलिया में मेरे साथ साथ आप सभी का भी स्वागत है। यहाँ से पहले हमने जहाजपुर जो कि स्वास्थ्य धाम, चौलेश्वर पार्श्वनाथ व मेनाल या महानाल मठ के दर्शन किए। आइए अब बिजोलिया की सुंदरता को निहारते हैं। बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है जो कि कई कारणों से फेमस है। तो आइए पहले अंदर नहीं बाहर स्थित विशालकाय प्रतिमा के दर्शन कर लेते हैं। यह एक अतिशय क्षेत्र के साथ साथ भगवान पार्श्वनाथ की तपोस्थली भी है। ये वही स्थान है जहाँ पार्श्वनाथ भगवान तप में बैठे थे और कमट जीव ने पत्थर की बारिश कर उन पर उपसर्ग किया था। तभी माँ पद्मावती व धर्मेंद्र देव ने सर्प का रूप धारण कर भगवान को फन का आसन और फन का छत्र लगाकर उनका उपसर्ग खत्म किया था। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म बनारस के राजा अश्वसेन व माता वामा देवी के यहाँ हुआ। कुमार अवस्था में ही उन्होंने वैराग्य धारण कर दीक्षा ले ली थी। एक बार प्रभु विहार करते हुए राजस्थान के बिजोलिया में, जो कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर रेवा नदी के तट के किनारे आए और यहाँ पर ध्यान करने लगे। यह मंदिर रेवा नदी के किनारे कहूँ या नदी के बीच ही बना हुआ है। जब भगवान ध्यानस्थ थे तब 10 भव का वेरी कमट जीव ने बड़े बड़े पत्थरों की बरसात करी थी भगवान पर, लेकिन कमट जीव भगवान को ध्यान से डिगा नहीं पाया। बिजोलिया में ही भगवान पार्श्वनाथ की विश्व की सबसे ऊंची पद्मासन प्रतिमा, जो कि 30 फुट ऊंची है, स्थित है। बिजोलिया की एक खास बात यह भी है कि ये एकमात्र जगह है राजस्थान में जहाँ भगवान की तपोस्थली है या कहूँ केवल ज्ञान स्थल है। अन्य राजस्थान में कहीं भी तीर्थंकरों की जन्म तप या मोक्ष स्थल नहीं है। ये जो छोटी सी प्रतिमा आप पार्श्वनाथ भगवान की देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा किए गए चमत्कार इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र बनाते हैं। यहाँ के चमत्कारों की बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब उज्जैन के एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री लोलार्क अपने तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं और यहीं पर रुकते हैं और रात में एक सपना देखते हैं जिसमें उन्हें भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन मूर्ति के बारे में पता चलता है। स्वप्न के अनुसार अगली सुबह उन्होंने एक तालाब के पास में एक जगह को खोदा। ये वही तालाब है जहाँ से मूर्ति निकली थी और वहाँ से उन्हें एक भव्य प्राचीन मूर्ति, उसके साथ ही अंबिका, पद्मावती, श्री धर्मेंद्र की मूर्तियां मिलती है। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यह 1226 ईस्वी में बना है और 1226 में ही फाल्गुन कृष्ण तृतीया को गुरुवार के दिन इस मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई थी। सन 1858 में कुछ अंग्रेज बिजोलिया पहुंचे थे और उन्होंने मंदिर के चारों ओर के प्राचीर और बड़े बड़े शिलालेखों को देखा, जिससे उन्हें ये अंदाजा तो लग गया था कि यहाँ पर बड़े खजाने हो सकते हैं और खजाने के लालच में उन्होंने मंदिर के चारों ओर विस्फोटकों की खदानें लगा दी। वे वहां विस्फोटक चलाते उससे पहले बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड आया और उन पर हमला कर दिया और उनको वहां से भागना पड़ा और उसी समय खदानों से दूध की बाढ़ आ गई थी। बिजोलिया क्षेत्र यहाँ पर मिले 2 बड़े विशाल शिलालेखों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह दोनों शिलालेख 1226 ईस्वी के हैं। इसमें से एक शिलालेख शाकंभरी के चहमानों की वंशावली बताता है और दूसरे शिलालेख पर उत्तम शिखर पुराण जैन महाकाव्य की रचना है। इस महाकाव्य की रचना सिद्ध सूरी ने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर करी थी। इस महाकाव्य को 5 सर्ग या कहूँ कि पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें टोटल 294 श्लोक हैं। पहले पार्ट्स में 32 श्लोक हैं और ये एक परिचय है। पार्ट 2 में बिजोलिया का वर्णन है और पार्ट 3 में कमट के उपसर्ग का वर्णन है। आप जो अभी देख रहे हो ये वही शिलालेख है जिसका वर्णन मैं अभी कर रही हूँ। ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये आपको रियल लगे या ना लगे, लेकिन यह सच है क्योंकि यह शिलालेख पर लिखी गई है और उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो इन सभी बातों की पुष्टि करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्श्वनाथ भगवान की 12 फीट ऊंची गगन विहारी प्रतिमा है। यहाँ पर टोटल 226 कमल के पुष्प बने हुए हैं। इन पुष्प को इंद्र इंद्राणी भगवान को अर्पित करते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रकार की गगन विहारी प्रतिमा पूरे देश में अन्य कहीं नहीं। जब यहाँ बारिश होती है तो रेवा नदी का कुछ पानी यहीं से होकर गुजरता है और इन गुफाओं से होकर जब पानी निकलता है तो यह पूरी जल से भर जाती है। ये गुफा काफी लंबी है और पानी को निकलने के लिए इसके हर साइड में छोटे छोटे होल बना रखे हैं और जैसे ही आप गुफा को पार कर बाहर निकलोगे तो आपको एक बहुत बड़ी प्रतिमा दिखेगी। यहाँ पर सारी रचना इस प्रकार रची गई है कि आपको ये सब कुछ असल प्रतीत होता है और लगे भी क्यों ना। और कहते हैं ना कि किसी का किसी के साथ में वैर भाव होता है तो 7 जन्मों तक वो रहता है और पार्श्वनाथ भगवान और कमट का वैर भाव 8 जन्मों तक रहा था और यह वैर तब खत्म हुआ जब भगवान वीतराग हुए। जिस प्रकार का उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान ने झेला है इस प्रकार का उपसर्ग शायद ही कोई झेल पाए।
आज के समय में। यहाँ पर जो शिलालेख मिला है वह 13 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है और शिलालेख के अनुसार ही यहाँ पर एक चट्टान पर 2 मानक स्तंभ है। इसके साथ ही भगवान पार्श्वनाथ के 10 गणधर और 1000 अन्य भगवानों के पाद प्रतिमाएं यहाँ पर पत्थर पर उत्कीर्ण की गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्श्वनाथ भगवान के पगल्या जी हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान की चहुमुखी प्रतिमा है। आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पर जितनी भी जमीन पर हम चल रहे हैं सब ऊबड़ खाबड़ है और बड़ी बड़ी चट्टानें बनी हुई है। ये सारी चट्टानें पार्श्वनाथ भगवान पर फेंकी गई थी। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान के अलग अलग प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा पार्क भी बना हुआ है। बिजोलिया का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि भगवान ने खुद इस जगह का चुनाव किया, मुझे यहाँ जाकर तप करना है। इसीलिए आप भी एक बार यहाँ जाकर महसूस करें, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप बिजोलिया आते हैं तो यहाँ की भोजनशाला में भोजन अवश्य करना। अभी तो हम बिजोलिया से जा रहे हैं, पर इच्छा है कि दोबारा वापस आए। अभी हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ का इतिहास और चमत्कार बहुत पुराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।